सिर्फ अपना प्रोजेक्ट जो है उसको रन किया था एंड दैट वी लर्न कि भाई यूआरएल्स में डिफ़ॉल्ट में एक यूआरएल जो है हमें दिया हुआ होता है। सही है, याद है कि हमने नहीं बनाया था, बट एज सुन एज हमारा जेंगो का फोल्डर है उसके अंदर हमारी टेस्टिंग का प्रोजेक्ट है, तो पहले क्या करूँगा मैं, प्रोजेक्ट लोड करूँगा। ठीक है, टेस्टिंग, और टेस्टिंग के अंदर हमारे पास सेम फोल्डर और manage.py है। सही है, क्या करना पड़ता है, क्या लिखूं भाई, पाइथन manage.py रन सर्वर। हाँ, पक्की बात है, जब हमने रन किया नहीं हो रहा, तारिक का रन नहीं हो रहा भाई, जब हमने रन किया तो ये जो है वो इस पोर्ट के ऊपर चल पड़ा यार। क्या ये भी नहीं हो रहा तुम लोगों से? नहीं, ग्रुप में मैं देख रहा था कि बड़ा बहस चल रही है इसमें, क्या मसला हो रहा है? या प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा, लाओ इधर लाओ। इसके अंदर हमारे पास कौन मौजूद है, एडमिन का यूआरएल दिया हुआ है। क्या आपके पास प्रोजेक्ट किसमें, टेस्टिंग में? सीटी करो, सीटी टेस्टिंग भाई। गवर्नमेंट बनाया क्या? अगर टेस्टिंग में, टेस्टिंग के अंदर हमारी कौन सी फाइल पड़ी है, manage.py है। क्या लिखूंगा, पाइथन प्लीज, रन करूंगा जैसे ही सर्वर चल पड़े। क्या कह रहा है, अच्छा रन सर्वर तो लिखा ही नहीं है, आगे लिखो रन सर्वर। सही है, क्या पासवर्ड था भाई हमारा एडमिन का, यूजर नेम क्या था, हैं, सुपर यूजर। पासवर्ड था हमारा 1 से लेके 8 तक। सही, तो तुम लोगों के पास क्यों नहीं चल रहा, किस किस के पास नहीं चल रहा है ये, नहीं चला, लाए ना इधर देखते हैं ना यार, क्या मसला है, ले आए, मसले हल करें यार, इससे आगे बढ़े। हर क्लास में हम यही करते रहेंगे। अच्छा, हमारे पास एडमिन लॉगिन हो गया है और एडमिन का हमने पिछली दफ़ा क्या कर लिया था, पासवर्ड वगैरह भी क्रिएट कर लिया, तो याद है क्या कर रहे हैं, हेलो हेलो के अंदर manage.py क्या था भाई, पाइथन manage.py
सुपर यूजर हमने manage.py से किया था या जेंगो एडमिन से किया था? जेंगो एडमिन से किया था ना यार। क्रिएट कमांड लिख लो भाई, क्रिएट सुपर यूजर, है ना? क्रिएट सुपर यूजर, नो जेंगो सेटिंग्स स्पेसिफाइड। चलो अभी इसको देखते हैं, सुपर यूजर को भी करते हैं दोबारा कमांड। अभी आगे चलते हैं पहले। अच्छा भाई समझो, हमने क्या करना है। हमारे पास एक प्रोजेक्ट बना हुआ टेस्टिंग। टेस्टिंग के अंदर हमने पिछली दफ़ा बात की थी कि यूआरएल्स की फाइल है, सेटिंग्स की फाइल है, सबकी फाइल है ना, राइट। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करेंगे, यहीं पर जहाँ सारी फाइल्स हैं। इसका नाम होगा views.py। क्या नाम होगा? views.py। ओके, कहाँ फाइल क्रिएट की है? जहाँ सारी फाइल पड़ी हैं वहीं एक फाइल क्रिएट कर दी है views.py। इस views.py में मैं क्या करता हूँ भाई, कोड लिखता हूँ कि फ्रॉम जेंगो ऊपर वाली लाइन की जरूरत नहीं है अभी, फ्रॉम जेंगो डॉट http import http response, एक फंक्शन लिखेंगे हम, ठीक है। डेफ क्या किया हमने, एक फंक्शन लिखा और उसके अंदर एक http रेस्पॉन्स रिटर्न करा दिया, हेलो वर्ल्ड यू आर एट द टेस्टिंग इंडेक्स, ठीक है। और इसके पास एक रिक्वेस्ट आ जाएगी। अच्छा, इतनी बात समझ आ रही है? क्या किया हमने कि भाई एक फंक्शन बनाया इंडेक्स नाम का और उसके अंदर एक वैल्यू रिटर्न करा दी विच इज http रेस्पॉन्स। हम ये http रेस्पॉन्स नहीं भी लिखते तो हम खाली स्ट्रिंग रिटर्न करा देते, खाली स्ट्रिंग रिटर्न करा देते। उससे क्या होता, स्ट्रिंग हमारे पास रिटर्न हो जाता। अच्छा, अब यहाँ पर ये रन कैसे होगा फंक्शन, ये फंक्शन रन कैसे होगा? देखो, जैसे समझना जरा तवज्जो से, जैसे हमारे पास जब सर्वर चल रहा है तो ये सर्वर, दोबारा रन कर देता हूँ, सर्वर चल रहा है तो हमने क्या किया भाई, ये हमारा सर्वर चल रहा है, इसके पास क्या हुआ है, मैं लिख रहा हूँ स्लैश एडमिन। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, यूआरएल। क्या है ये? यूआरएल, कि मेरे जो बेसिक यूआरएल है, मेरा जो लैंडिंग यूआरएल है, कि मेरी वेबसाइट लोड होते ही ये यूआरएल लैंड करता है, इधर लैंड करता है, उसके आगे एक और यूआरएल बना हुआ है एडमिन, सही। लेकिन ये मुझे कैसे पता चला कि यूआरएल बना हुआ है,
ये मुझे ऐसे पता चला कि URLs के अंदर लिखा हुआ था एडमिन। क्या लिखा हुआ था? एडमिन। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे भी अपना बिल्ट-इन के अलावा कोई पेज रन कराना है तो उसका भी URL क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर बोला अभी पाथ, ठीक है, पाथ के आगे मैंने लिख दिया यहाँ पर टेस्ट स्लैश, एक चीज यहाँ पर नजर आ रही है, इंक्लूड। क्या नजर आ रहा है? इंक्लूड। कि ये यहाँ मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा पाथ के साथ। क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा? इंक्लूड। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ भाई, अब ये हुआ मैं इस URL का नाम कुछ भी रख दूं, टेस्ट रख दूं, इंडेक्स रख दूं, क्या रख दूं, होम रख दूं, क्योंकि फंक्शन का नाम इंडेक्स रखा है तो हम URL का भी क्या रख देते हैं, इंडेक्स रख देते हैं। हमने इसको बोला भी पाथ इंडेक्स इंक्लूड, और यहाँ पर मैंने कहा भाई इसका नाम भी क्या रख दो, इंडेक्स। तो ये मैंने क्या किया है, टेस्ट ऐप डॉट URLs हमारी जो, एक मिनट इस पे आता हूँ बाद में। इंक्लूड में हमने लिख दिया है इंडेक्स डॉट URLs। ठीक है, बेसिकली ये जब इंडेक्स चलेगा तो इंक्लूड कहता है कौन सा फंक्शन चलेगा। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, इंडेक्स नामी फंक्शन है, जो कहाँ पड़ा हुआ है, व्यूज के अंदर पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है? व्यूज के अंदर पड़ा हुआ है। देखो, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा व्यूज डॉट इंडेक्स, लिख दूंगा व्यूज डॉट इंडेक्स। और प्रॉब्लम ये है कि ये व्यूज क्या है, व्यूज तो एक पाइथन फाइल है जो एक मॉड्यूल है। हर पाइथन फाइल क्या होती है, तो मैं उसको इंपोर्ट कर सकता हूं अपने पास इस फाइल के अंदर। क्या करूंगा अभी, फ्रॉम जेंगो डॉट क्या लिखा मैंने, फ्रॉम एनीवेयर, जहां कहीं भी हो। डॉट लगाने का मतलब क्या है, जहां कहीं भी हो व्यूज की फाइल को इंपोर्ट कर लो। तो जब मैंने ये वाली व्यू की फाइल को यहाँ इंपोर्ट कर लिया तो सी, वो जो व्यू अंडरलाइन हो रहा था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि अब यहाँ अवेलेबल हो गया। मॉड्यूल याद है ना, मॉड्यूल हम बनाते हैं, फिर मॉड्यूल को इंपोर्ट करके उसकी कोई भी चीज़ यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। सबको ये बात याद है या भूल गए? तो कोई भी py फाइल क्या हो सकती है, मॉड्यूल हो सकती है। तो हमने इस फाइल को दूसरी फाइल में, इस फाइल की चीजें दूसरी फाइल में यूज करने के लिए उसको इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, वैसे ये एक ही फोल्डर में है, अगर मैं डायरेक्ट भी कर दूंगा इंपोर्ट तो ये हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा इस पूरे प्रोजेक्ट में से क्या इंपोर्ट कर लो, व्यूज की फाइल। और व्यूज के अंदर कौन सा फंक्शन मौजूद है, इंडेक्स फंक्शन। ये राउटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेंगो में थोड़ी मुश्किल है, फ्लास्क में बड़ी आसान है, फास्ट एपीआई में और भी आसान है, बट जेंगो में थोड़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि फाइल तो फाइल काम कर रहे हैं। मैंने क्या काम किया, मैंने कुछ भी काम नहीं किया। मैंने अपने करंट प्रोजेक्ट के अंदर पहला काम क्या किया है, views.py की फाइल क्रिएट की है, क्योंकि जो व्यू मैं दिखाना चाहता हूँ वो मैं यहाँ सब लिखूंगा। इस वक्त मैं क्या व्यू दिखा रहा हूँ, इस वक्त मैं कह रहा हूँ कि भाई ये नजर आए, क्या नजर आए, ये नजर आए, एक HTTP रेस्पॉन्स नजर आए। ठीक है, व्यू बन गया। ये व्यू चलेगा कैसे, इसको चलाने के लिए URL होना चाहिए। तो मैं URL की फाइल में आया और मैंने कहा भाई मेरा व्यू चलाने के लिए URL है इंडेक्स स्लैश,
और इसका नाम क्या है, इंडेक्स। अभी नाम आपको आपके लिए यूजफुल नहीं है, बट वी विल सी लेटर के नाम की जरूरत पड़ती है। और हमने कहा जब ये इस राउट पे आएगा, जब ब्राउजर पे ये राउट लिखा जाएगा तो क्या होगा, तो व्यू की फाइल में मौजूद इंडेक्स का फंक्शन चल जाएगा। व्यू की फाइल में मौजूद इंडेक्स का फंक्शन चल जाएगा। और जैसे ही ये चलेगा तो फिर अभी जैसे एडमिन, ये हमारा बेस राउट है, लैंडिंग है, सर्वर रन करते हैं, कंट्रोल सी, रन सर्वर। एरर दे रहा है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। क्या एरर है भाई? If you are URL patterns variable with valid pattern in the file, then issue is going to call circular import. Circular import में issue है भाई, from this। हाँ, import तो हमने सही किया, वरना क्या मतलब? डॉट पी वाई अभी ऐप बनाई जा रहे हैं, तो हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अच्छा, URLs क्या हो सकता है, यहाँ कुछ गलत लिख दिया मैंने। चलो चेक कर लेता हूँ मैं कि व्हाट इज द इशू, क्या चीज़ आप गलत लिख रहे हैं। व्यूज में हमने फंक्शन बना लिए, यहाँ भी ऐसे ही इंपोर्ट किया URL patterns, views dot index, views dot detail, views dot result, views dot vote। वैसे तो हमने सीख लिया यार, क्या मतलब। हाँ, पुरानी वीडियो में देखते हैं।
एक मिनट भाई, मैं जरा एरर चेक कर लूँ। क्यों नहीं चल रहा है? कलर दिख रहा है, सब मिक्स हो जाता है, फ्लास्क भी होते हैं लोग। अभी path did not any of them slash index name।
आपसे पूछते हैं भाई। हाँ इंडेक्स नेम बात हमने कर ली है, यूज कर लिया। एम्प्टी पाथ, चलो मैं यूआरएल पैटर्न में डाला, चलो ट्राई मारते हैं। एम्प्टी पाथ दिया हमने, इंक्लूड भी नहीं कराया, डायरेक्ट डायरेक्ट हमने दिया व्यूज डॉट इंडेक्स और उसका नेम दे दिया आपने। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये भी व्यूज डॉट इंडेक्स को चलाएगा और ये भी व्यूज डॉट इंडेक्स चलाएगा। चलो अभी देखते हैं, रन करते हैं इसको। आपके होम पे आ गया, ठीक है, और डाउन अब ये कह रहा है पेज नॉट फाउंड। हाँ यार सही तो कर लिया था मैंने, ये कह रहा है सही आया। अच्छा भाई देखो, एडमिन स्लैश आ जाएगा, आ जाएगा। असल में गलती हमसे हो रही थी। क्या गलती हो रही थी? अच्छा, दो बुनियादी तौर पे हमारे पास अभी हम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। समझना जरा, जेंगो का जो बेसिकली आर्किटेक्चर है वो कैसे चलता है कि हम जेंगो का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। पहले क्या करते हैं? प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। इसका मैंने नाम रख दिया अभी प्रोजेक्ट 1। समझना जरा, फिर हम इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या करते हैं भाई? ऐप्स क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? ऐप क्रिएट करते हैं। यानी हमारे पेजेस की जो है वो क्या बनती है? ऐप्स बनती है। ठीक है, ऐप 1 कोई भी नाम से हो सकती है, अभी हम चेक करेंगे। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा यार ये ऐप क्या है, बट मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि बाद में समझ में आएगा। ठीक है, हम गलती ये कर रहे थे कि हम ये इंक्लूड कर रहे थे। वो इंक्लूड जो है वो ऐप में होता है, ये हमारा जो है वो डायरेक्ट चलता है। अब यहाँ पर क्या किया हमने? एडमिन का एक यूआरएल था हमारे पास, एडमिन का एक यूआरएल हमारे पास था, उसी में हमने एक और पाथ ऐड किया इंडेक्स स्लैश, और वो क्या रन करेगा भी? व्यूज डॉट इंडेक्स रन कर देगा। ठीक है, और उसका नाम भी हमने क्या रखा हुआ? इंडेक्स। अब हो ये रहा था कि जब हम प्रोजेक्ट को रन कर रहे थे, तो वहां पर ये एरर आ जाता था। बेसिकली ये एरर तो आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई एम्प्टी राउट बनाया ही नहीं है कि अगर कोई यूजर कुछ भी ना लिखे तो लैंडिंग पेज क्या आएगा? बनाया आपने? सही कह रहा भाई, उसे कोई लैंडिंग पेज मिल ही नहीं रहा। कह रहा आपके पास तो दो बने हुए, इंडेक्स और एडमिन, एम्प्टी का कोई बना हुआ नहीं है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ,
मैं यहाँ पर या तो मैं इसको कह दूं कि भाई तुम ही एम्प्टी हो, क्या कह दूं, तुम ही एम्प्टी हो, डायरेक्ट तुम ही लोड हो जाओगे। अब मैंने वहां से सब कुछ हटा दिया, तो अब मेरे पास जब मैं इसको रन करूंगा तो यू विल सी कि ये हमारे पास क्या हो गया, एम्प्टी राउट के ऊपर ये पेज जो है हमारे पास आ गया। ठीक है, तो हमने एम्प्टी राउट पे डाला नहीं था, मैंने उसको डाल दिया किसके ऊपर, इंडेक्स स्लैश पे, कि जब कोई इंडेक्स स्लैश लिखेगा तब ये पेज चलेगा। तो एम्प्टी तो है ही नहीं, मैं एम्प्टी पे दूसरा कोई पेज डाल देता। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक और डेफिनेशन बनाता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ भाई कि ये होम है, क्या ये होम, और होम पे मैं कह देता हूँ भाई टेस्टिंग होम, और होम पे एम्प्टी को किस पे ले जाऊंगा, होम पे ले जाऊंगा। एम्प्टी वाला जो होगा, यहाँ पाथ ऐड कराता हूँ, पाथ क्या रखा हमने, दिस इज होम स्लैश होम, भी उसका होम का फंक्शन अपलोड हो जाएगा। अब होम नहीं लिखूंगा, यहाँ क्या लिखूंगा, एम्प्टी। सही है, तो 3 राउट हो गए मेरे पास, एक एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब क्या है, लैंडिंग पेज, कि जैसे ही कोई क्लिक करेगा पहला पेज होम पेज डिस्प्ले होगा, विच विल बी अवर एम्प्टी राउट। तो एम्प्टी राउट पे अब मेरे पास क्या आएगा, अभी टेस्टिंग लिखा हुआ आ रहा था, अब क्या आएगा, टेस्टिंग सर्वर डाउन हो गया है, ओके। कौन सा ब्रैकेट क्लोज नहीं भाई, पाँच पाँच है कहाँ पर, यहाँ क्लोज नहीं, तो एक आध एरर छोड़ता भी नहीं है यार ये, है कोई एक आध एरर छोड़ता भी नहीं है भाई। अब ये एम्प्टी है, एम्प्टी पे क्या आ गया, टेस्टिंग होम, एडमिन पे क्या आ जाएगा, एडमिन, ये हमने नहीं बनाया हुआ, डिफॉल्ट है, और कौन सा था भाई, इंडेक्स, इंडेक्स पे आ जाएगा, इंडेक्स है, बढ़ा दिया है, देखना भाई। अच्छा, ये लिख लिया। वैसे हमारे पास जो हमारी किताब थी, कौन सी वाली, पाइथन क्रैश कोर्स, उसमें भी जेंगो का पूरा कोर्स दिया हुआ है, कभी आपने अगर खोल के देखी हो गलती से। ये है प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर टेस्टिंग है, टेस्टिंग के बाद ये प्रोजेक्ट्स हैं, एंड यहाँ पर जो है आपको वेब एप्लीकेशन, ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड विद जेंगो। तो स्टार्ट वगैरह करने के बाद, और पुरानी जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, लर्निंग लॉग, ठीक है, लर्निंग लॉग, फिर आपने लर्निंग लॉग का प्रोजेक्ट करके इसको लोड किया, लोड करके manage.py चलाई, तो आपका फाइल जो है वो चल जाएगा। उसके बाद डेटाबेस को माइग्रेट करवाया, पाइथन manage.py माइग्रेट, याद है ना पिछली क्लास में किया था, प्रोजेक्ट व्यू करने के लिए पाइथन manage.py रन सर्वर, प्रोजेक्ट चल गया इस राउट के ऊपर, ओके, ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा, इट वर्क। अब स्टार्टिंग ऐप देखो, अब प्रोजेक्ट तो हमारे पास क्रिएट हो गया है, समझो भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक आर्किटेक्चर एक बार समझ में आ जाए ना फ्रेमवर्क का, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, वरना बंदा हिचकोले ही खाता रहता है कि यार कहाँ रह गया, क्या हो गया।
अब हमने अपने प्रोजेक्ट में क्या ऐड करना है, क्या ऐड करना है भाई, एप्स ऐड करनी है। ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, बड़ा रूम क्रिएट हो गया, उसमें डिफरेंट क्या करनी है, एप्स क्रिएट करनी है। सी, ऐप क्रिएट करने के लिए, ऐप क्रिएट करने के लिए वी आर आस्किंग, आस्किंग टू पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, सुनो भाई, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप, क्या कह रहा हूं, अब जेंगो एडमिन में नहीं हूं, एडमिन ने प्रोजेक्ट क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, प्रोजेक्ट के अंदर अब ऐप ऐड करवा रहा हूं, तो कौन ऐड कराएगा, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई। अच्छा पहले बताओ, तीनों राउट जो हमने बनाए सबके पास चल रहे, क्यों, क्या एरर है, क्योंकि वहीं फंसे रहेंगे तो फिर आगे कैसे जाएंगे। व्यूज मस्ट बी कॉलेबल, या डॉट इंपोर्ट एडमिन व्यू की हटा दो, कोटेशंस डायरेक्ट हो गए, सही, सही। अच्छा भाई इन्होंने गलती किया हुआ था कि हमारे पास ये जो व्यूज डॉट पी आई है इसको कोटेशन में लिखा हुआ था, व्यूज डॉट इंडेक्स कोटेशन में नहीं है, डायरेक्ट है। और किसके पास एरर आ रहा है, तीनों यूआरएल चल रहे हैं, तीनों यूआरएल चल रहे हैं, सबके पास चलने चाहिए। सर्वर तो रन हो गया, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अभी हमने ये इंडेक्स, व्यूज इंडेक्स, ये भी ऐड हो गया, ये चल रहा है, ये चलना चाहिए। इसके बाद एडमिन चल रहा है, पहले तो यही चला रहा है, ये चल नहीं रहा, मैं एरर इसकी वजह से बता, एडमिन एडमिन चल गया। अच्छा मैंने कहा कि भाई एडमिन आप बताओ मैंने क्या चलाना है, इंडेक्स चलाना है, क्या नाम था, इंडेक्स, पेज नॉट फाउंड, क्योंकि इसको हटा दें, इसको हटा दें, और ये कौन लगेगा, ठीक है, इसमें एडमिन इंडेक्स रिक्वेस्ट नहीं डाली मैंने, क्या होगा, रिक्वेस्ट आ गई, कह रहा है गेट, tried these specified part of admins left the current path and they did not like index ही नहीं मिल रहा URLs में आ जाओ, views dot in, ये views dot ये आ जाएगा डॉट, अब ये views है, थोड़ा
जरूरी नहीं है ना, मेरे पास ये नहीं था तो उस पर एरर आ रहा था, टी पे एरर आना चाहिए ना, मैंने एमडी राउट नहीं बनाया, समझ रहे? दोबारा हो जाता, दोबारा जाए। अच्छा भाई, अभी भी कंफ्यूजन है बाकी लोगों को, डोंट वरी, मैं दोबारा से कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने ये प्रोजेक्ट भी डिलीट कर दिया है, सब खत्म, सब खत्म, सही है, ये भी मैंने डिलीट कर दिया। नहीं, अगर बात ये है कि क्लियर नहीं हो कि यार हो क्या रहा है, तो फिर मजा नहीं आ रहा ना यार, कि यार हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, इधर देखो भाई, इधर देखो, चलो देखो भाई, दोबारा से मैं कर रहा हूं। यहां मैंने क्या किया भाई, अपना VS कोड चलाया, ये मैंने VS कोड चलाया, ठीक है? मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट बना हुआ है, टर्मिनल पे मैं खड़ा हुआ हूं, ठीक है? यहां खड़ा हूं, ओके यहां तक, ठीक है? मैं यहां पे क्या करने जा रहा हूं, मैं यहां पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूं। कमांड लिख लो भाई तुम लोग, कमांड नहीं लिख रहे हो, टेंगो डैश एडमिन। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या लिखने जा रहा हूँ, टेंगो डैश एडमिन, ठीक है? पावर शेल में आ रहा है, CFD में चला, ठीक है? जेंगो डैश एडमिन क्या कमांड होती है भाई, स्टार्ट प्रोजेक्ट। इंस्टॉल तो एक बार हो गया तो हो गया ना, हर दफा प्रोजेक्ट करोगे तो इंस्टॉल चलाओगे है? नहीं नहीं नहीं, वो तो इंस्टॉल करने के लिए एक बार हो गया, सिस्टम में इंस्टॉल हो गया, ठीक है? जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, मैं प्रोजेक्ट का नाम रख रहा हूं, क्या नाम रखूं भाई, क्या नाम रखूं? प्रोजेक्ट सिंदूर, ठीक है? सिंदूर प्रोजेक्ट है यार, तुम उठवाओगे मुझे जो है ना, कहीं जो है ना, सिंदूर कर दिया है हमने, ठीक है? ये प्रोजेक्ट सिंदूर, जैसे ही मैंने ये कमांड चलाई, यू सी यहाँ पर ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने प्रोजेक्ट में काम करना है तो पहले प्रोजेक्ट लोड करना पड़ेगा ना यार। मैं यहाँ बैठ के एक दो प्रोजेक्ट और कर लूँ भाई। अब पाकिस्तान की तरफ से कौन सा था भाई, है? आगे है प्रोजेक्ट आगरा, तो एक और प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया यहाँ पर। बट प्रोजेक्ट तो आप जितने क्रिएट कर दो, काम करने के लिए प्रोजेक्ट के क्या करना पड़ेगा, इनसाइड आना पड़ेगा। तो मैंने पहले क्या किया, CD आगरा लोड कर लिया। आगे आगरा प्रोजेक्ट में देखो, सेम नाम का एक फोल्डर और मैनेज डॉट पी वाई, सेम नाम का एक फोल्डर और मैनेज डॉट पी वाई। और इसी तरह सिंदूर के अंदर भी कौन है भाई, सेम नाम का एक फोल्डर और मैनेज डॉट पी वाई, ठीक है? ओके, अब मैनेज डॉट पी वाई से मैं पहले अपना सर्वर चला के देखता हूं, जहां मैं मौजूद हूं इसके पास मैनेज डॉट पी वाई होनी चाहिए। इस फोल्डर में मौजूद हूं, इस फोल्डर में एक और फोल्डर और मैनेज डॉट पी वाई है। अगर यहां से हियरार्की नहीं समझ में आ रही तो यहां dir कर लो, नजर आ रहा है मैनेज डॉट पी वाई फाइल, हाँ नजर आ रही है, इसका मतलब इसी फोल्डर के अंदर मैनेज डॉट पी वाई मौजूद है। अगर नहीं आ रही तो प्रोजेक्ट रन नहीं होगा। अब मैंने क्या कहा भाई, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, जैसे ये रन किया, ये प्रोजेक्ट जो है वो लोड हो गया, चल पड़ा, सर्वर चल पड़ा हमारे पास। मैंने क्लिक किया इसके ऊपर तो हमारे पास ये आ गया,
चल रही, पहले चल रही थी अपनी चल रही, देखना यार भाई। ठीक है, अब देखो इधर, अब भाई इधर देखो, जरा इधर देखो। अब यहां पर प्रॉब्लम ये है कि जो मैनेज डॉट पी वाई इसी प्रोजेक्ट के अंदर जो फोल्डर था हमारा, जो असल प्रोजेक्ट है, ये तो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, अंदर प्रोजेक्ट आया, इसके अंदर हमारे पास इनिशियलाइजर फाइल है, यूआरएल्स फाइल है। ठीक है, यूआरएल्स फाइल है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यूआरएल फाइल में जा रहा हूं और यूआरएल फाइल में देख रहा हूं कि यहां पर एक एडमिन का यूआरएल बना हुआ है। ठीक है, यानी एक यूआरएल पहले से मौजूद है, एंड दैट वी हैव सीन कि भाई लोकल होस्ट हमारा शायद 8000 पे है। ठीक है, ये हमारा इस वक्त कौन सा राउट है, ये एम्प्टी राउट। ठीक है, जो डिफॉल्ट में चल रहा है। हाँ हाँ, ये लिखा हुआ नहीं, डिफॉल्ट में चल रहा है, बल्कि इसको एमडी भी नहीं कहते चाहिए, एमडी तो अलग ही होगा, ये बस डिफॉल्ट राउट है। तो इस राउट में मैंने आगे लिखा एडमिन। तो ये एडमिन क्यों चल रहा है, क्योंकि उन्होंने लिए हमारे लिए पेज बना के रखा हुआ है। वो पेज हमें नजर नहीं आ रहा, सिर्फ उसका राउट नजर आ रहा है। वो पेज हमें नजर नहीं आ रहा, सिर्फ उसका राउट नजर आ रहा है। तो हमने कहा जाके देखते हैं भाई क्या रखा है इसमें। हमने इस राउट को रन किया, एडमिन आ गया। अच्छा ठीक है, इसको भी छोड़ दिया हमने, वापस आ गए। अब वापस आए, यहां पर मैं कह रहा हूं यार भाई इन्होंने तो अपना एडमिन ऐड कर लिया, मुझे भी अपना राउट क्या करना है, ऐड करना है। मुझे भी अपना राउट ऐड करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, देखो उसके लिए मैंने कहा भाई पाथ ब्रैकेट, पाथ के अंदर मैंने कहा भाई एम्प्टी पाथ बना रहा हूं अभी, कि अगर यूजर जैसे ही क्लिक करे यूआरएल पे तो कौन सा पेज लोड हो। अभी जेंगो का रॉकेट नजर आ रहा है ना, वो नहीं चाहिए, हमारा लैंडिंग पेज चाहिए। उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने एक एम्प्टी पाथ डिफाइन किया। डिफाइन करने के बाद अब मुझे ये बताना है कि लोड क्या होगा। इसके लिए मैंने यहां पे अभी इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूं, क्यों, कुछ होगा तो यहां लिखूंगा ना। होने के लिए मैंने कहा अब दिखाने के लिए मुझे व्यू बनाना है। व्यू व्यू हम बनाएंगे तभी तो व्यू आएगा ना। तो मैंने क्या किया भाई, यहां पर जहां ये सारी फाइल पड़ी है, क्लिक करके मैंने जल्दी से एक फाइल क्रिएट की जिसका नाम क्या है, व्यूज डॉट पी वाई। व्यूज डॉट पी वाई, ये फाइल क्रिएट हुई। मैंने कहा व्यूज डॉट पी वाई, एक फंक्शन बनाओ जिसका नाम क्या है भाई, होम। तुम्हारे पास ब्राउजर से रिक्वेस्ट आएगी तो तुम क्या करोगे भाई, रिटर्न करोगे। क्या रिटर्न करोगे, सिंपल बोल दोगे भाई आई एम होम पेज। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ फंक्शन बनाया है। क्या बना दिया भाई, सिर्फ फंक्शन बना दिया। और छोड़ दिया इसको। अच्छा देखो, जब कोई, समझो बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट, जब कोई यहां से यूआरएल हिट करता है तो वो बेसिकली क्या भेजता है, रिक्वेस्ट भेजता है। ये हमने शुरू में ही सीखा था, वो रिक्वेस्ट भेजता है। तो उसकी रिक्वेस्ट को कोई एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, हमारा सर्वर करेगा। हमारा सर्वर जो है इस वक्त ये वाली फाइल है। तो मैंने कहा वो रिक्वेस्ट कौन रिसीव करेगा, वो रिक्वेस्ट यहां रिसीव हो जाएगी, लेकिन यहां आएगी कैसे, यहां आएगी कैसे, वो यहां से आएगी कि मैं इसको बता रहा हूं, जब कोई खाली यूआरएल डालेगा तो तुम क्या करना, तुम व्यूज की फाइल में जाना और ये वाला फंक्शन चला देना, इसको रिक्वेस्ट दे देना। क्या,
इस यूआरएल पर जब कोई रिक्वेस्ट आएगी तो क्या करना भाई व्यूज, तुम जाकर क्या कर देना, जो मैंने ये होम का फंक्शन बनाया है इसको ये रिक्वेस्ट दे देना। जैसे इसको रिक्वेस्ट मिलेगी ये फंक्शन क्या हो जाएगा, वैल्यू रिटर्न यानी रेस्पॉन्स दे देगा। ठीक है, रेस्पॉन्स दे देगा। अब ये कह रहा है भाई मैं यूआरएल की फाइल हूं, तुमने व्यू नामी कोई चीज मेरे पास बनाई ही नहीं है, इस फाइल में कुछ व्यू नामी बनाया है हमने, तो इसी वजह से उसको व्यू नहीं मिल रहा, इसी वजह से व्यू नहीं मिल रहा। अब व्यू तो दूसरी फाइल है, व्यू क्या है, व्यू दूसरी फाइल है। तो अब मैं इस फाइल को इंपोर्ट करके यहां लाऊंगा, फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यूज। जैसी व्यू इंपोर्ट हुआ देखो इसका अंडरलाइन खत्म हो गया, इंपोर्ट हो गया, यहां आ गया, और इसके अंदर से एक मॉड्यूल में से मैंने कहा तुम्हारा होम फंक्शन कॉल कर रहा हूं, तुम्हारा होम फंक्शन कॉल कर रहा हूं। तो अब ये क्या कह रहा है, दोबारा सुनो, फ्लो क्या बना, देखो भाई फ्लो क्या बना, फ्लो ये बना कि यहां से हिट गई रिक्वेस्ट, यहां से हिट गई रिक्वेस्ट किसके पास, सीधा यूआरएल्स के पास, क्योंकि वहां से यूआरएल आ रहा है, यूआरएल ने मैच किया, कौन सा पैटर्न मैच हो रहा है, एडमिन empty स्लैश इंडेक्स स्लैश होम स्लैश गैलरी स्लैश कॉन्टैक्ट व्हाट, देखा भाई empty आया है, ये पैटर्न मैच हो गया, empty है मेरे पास। इसने क्या बोला, जाओ व्यूज का होम, ये रिक्वेस्ट लेके कहां चले जाओ, व्यूज के होम के पास चले जाओ। क्यों बोला इसने, क्योंकि हमने खुद लिखा हुआ है, ये आया व्यूज के होम के पास, इसने इसको रिक्वेस्ट दी और इसने रेस्पॉन्स में क्या क्या दिया, आई एम होम पेज। अभी बात क्लियर हो रही है। अब मैं इसको रन करके देखता हूं, यहां पर आया, ये एम्प्टी था, मैंने इसको हिट मारा, ठीक है, ये क्या कह रहा है अभी, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज नो मेथड गेट एट्रीब्यूट। ये क्यों आया है, ये इसलिए आया है कि मैंने यहां पर डायरेक्ट क्या लिख दिया है, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग लिख दिया है। भाई हम स्ट्रिंग रिटर्न नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे भाई, HTTP रेस्पॉन्स डालें, जान के मैंने लिखा ताकि आपको पता चले कि वाई HTTP रेस्पॉन्स, क्या लिखूंगा फिर, फ्रॉम tango.http import HTTP रेस्पॉन्स, और इसके आगे क्या लगा दूंगा, HTTP रेस्पॉन्स, खाली TTP रेस्पॉन्स ना कर देना, उठा ले जाओगे रात को। अच्छा, डेटा फ्लो का, इंटरनेट पे डेटा जब फ्लो होता है, भेजा जाता है, रिसीव किया जाता है, तो इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। सबसे सिंपल प्रोटोकॉल होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अभी समझ नहीं आएगा व्हाट इज प्रोटोकॉल, तो बस अभी इतना समझ लो कि HTTP इंपोर्ट करता है और रेस्पॉन्स बना के भेजना है। HTTPS होता है वो सिक्योर्ड चैनल पे जाता है, ठीक है, बाज दफा साइट लोड नहीं होती तो इनसिक्योर है, HTTPS लगाओ, सिक्योर चैनल से आओ। अब हम आते हैं वापस, इसको हिट लगाते हैं कि भाई अब इसको मिलेगा, सर्वर डाउन, प्रोजेक्ट आगरा चल रहा नहीं है सही, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। अभी फ्लो समझ में आया कि क्या फ्लो हो रहा है, रिक्वेस्ट आई, यूआरएल में गई, यूआरएल ने देखा मेरे पास इनमें से कौन सा पैटर्न मैच हो रहा है, उसने कहा एम्प्टी वाला मैच हो रहा है, एम्प्टी वाले के बराबर में देखा किसको कॉल करना है, उसने कहा व्यूज के होम के पास जाओ, वो व्यूज के होम में आया और व्यूज के होम ने ये रेस्पॉन्स रिटर्न कर दिया। इसी तरह मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, व्यूज के अंदर देखो भाई, इसी तरह मैं व्यूज के अंदर एक पेज बना रहा हूं, अबाउट का पेज, ठीक है, इसी तरह मैं व्यूज के अंदर एक पेज बना रहा हूं, कॉन्टैक्ट का पेज, इसी तरह मैं व्यूज के अंदर बना रहा हूं एक कॉन्टैक्ट का, एक लॉगिन का राउट, सही है, मैं व्यूज के अंदर बना रहा हूं गैलरी,
ये सारे के सारे, अभी टेम्पलेट नहीं बनाया है, अभी सिर्फ रेस्पॉन्स लिखा। अब ये सारे मेरे पास क्या है, रेस्पॉन्सेस मौजूद हैं, सारे रेस्पॉन्स मैंने बना लिए हैं। मैं यूआरएल में आऊंगा और हर रेस्पॉन्स के लिए क्या करता जाऊंगा, पाथ, मैं इसको कॉपी करता हूं। वैसे वो पायलट चल रहा है, वो खुद ही उसने पकड़ लिया क्या होने वाला है। जी ये बैकएंड है भाई, ठीक है, सारे सारे राउट्स बन गए, एम्प्टी भी बन गया, अबाउट भी बन गया, कॉन्टैक्ट भी बन गया, लॉगिन भी बन गया। अब जब इसके पास रिक्वेस्ट आएगी, कहां से, स्लैश एडमिन से, क्या नहीं किया, किसको, व्यूज को, वो तो हुआ हुआ है ना, पहले भी तो इसी में काम कर रहे थे, हुआ हुआ है ना, नया थोड़ी बनाया। सही है, हुआ हुआ है ना, एक बार किया हुआ है। तो सारे राउट बन गए भाइयों, सारे राउट बन गए और उनके रेस्पॉन्स भी बन गए, उनके रेस्पॉन्स भी बन गए। अब कोई भी आता है और यहां से कहता है कि भाई एम्प्टी, एम्प्टी पे आ गया होम पेज। कोई कहता है एडमिन, एडमिन पे आ गया एडमिन पेज। सही है, कोई कहता है कौन सा पेज, गैलरी पेज, तो गैलरी का पेज आ गया। कोई कहता है अबाउट पेज, तो अबाउट का पेज आ गया। किसी ने कहा कौन सा, लॉगिन, तो लॉगिन का पेज आ गया। ठीक है, सारे पेज वर्क कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है, क्या हम वेबसाइट यूज करते हुए वहां ऊपर जाके यूआरएल में स्लैश स्लैश लगा के लिखते हैं, नहीं, हम तो यहाँ लिंक बने होते हैं, इन पे क्या मारते हैं, क्लिक मारते हैं, उस पेज पे क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। पहले ये वाला काम करो, फिर हम उस पर आएंगे। यस, जी नेम अभी नहीं भी लिखेंगे तो आपको एरर नहीं आएगा, लेकिन नेम हमें बाद में लिखना पड़ेगा। भाई ये तीनों चीजें तो आपको अभी नजर आ रही है कि जब यूजर आया इंटरनेट के ऊपर, उसने यूआरएल दिया आपको, क्लिक मारा कि इस पेज पे चले जाओ, तो वो आएगा यूआरएल पैटर्न्स के अंदर, उस पेज को ढूंढेगा कि भाई उसने एडमिन पे क्लिक किया है, उसने गैलरी पे क्लिक किया है, उसने अबाउट पे किया है या कॉन्टेक्ट पे किया। उसने कहा भाई कॉन्टेक्ट के बटन पे क्लिक कर दिया इस पे, तो यहाँ कॉन्टेक्ट मिलेगा उसको, ढूंढेगा वो इसके अंदर ना, इस लिस्ट में, ये यूआरएल पैटर्न्स की लिस्ट है, इस लिस्ट में वो ढूंढेगा कॉन्टेक्ट है, हाँ भी कॉन्टेक्ट है, हाँ भी मिल गया कॉन्टेक्ट। अब क्या करना है, उसने कहा व्यूज में जाओ, कॉन्टेक्ट का फंक्शन के पास चले जाओ। गया व्यूज के अंदर, कॉन्टेक्ट का फंक्शन ढूंढा, हाँ भी मिल गया, इसको दे दी रिक्वेस्ट। कॉन्टेक्ट के फंक्शन ने बोला क्या करना है, उसने बोला ये रेस्पॉन्स दे दो, हो गया पूरा। अब वो बात की बात है ना, अभी ये तो मसला हल करो। अजीब सा हो रहा है, अरे यार इसका हवाया तो उतार दो। छोटे से तो हमारे मोहल्ले में एक दुकान थी परचून की, उसके बाद मुझे बचपन से याद है, पता नहीं अभी तक भूलता नहीं। तो एक बच्चा आया, कह रहा है अंकल अंकल एक ऐसा साबुन दे दे, अम्मी कह रही है कि जो घुले नहीं। तो उस दौर में आता था वो ओपल का अंडे जैसा साबुन, चढ़ी उतरी प्लास्टिक। तो अंकल ने बोला कि बेटा, हमने जो बोला प्लास्टिक नहीं उतारनी, ये चलता रहेगा। तो तुमने वही किया हुआ इसके ऊपर, प्लास्टिक चढ़ा के। फ्रॉम जेंगो डॉट रेस्पॉन्स, ठीक है, ये तो हो गया। जेंगो कोड जेंगो डॉट एचटीटीपी कुड नॉट बी रिजॉल्व। हाँ तो जेंगो ही नहीं चल रहा होगा, टर्मिनल का है ये ना, टर्मिनल इन्वायरमेंट तो नहीं बनाया हुआ, नहीं इन्वायरमेंट नहीं बना हुआ। प्रोजेक्ट वन, प्रोजेक्ट वन के अंदर डी आई आर करता हूँ पहले मैं। सही है, मैनेज डॉट पी वाई है यहाँ पे। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, पाइथन ही नहीं मिल रहा।
जल्दी से सारे राउट बनाओ। यहाँ फाइल में एरर है, कौन सी फाइल में? कह रहा फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यूज, कैन नॉट इंपोर्ट व्यूज फ्रॉम प्रोजेक्ट वन में से व्यू नहीं मिल रहा उसमें। यूआरएल में आए, इसको कह रहा है कि मुझे व्यू नहीं मिल रहा, ये भी एरर भी दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये फाइल है views.py, इस फाइल में ऑलरेडी कोई एरर आ रहा है। अच्छा डैशबोर्ड आएगा views.py फाइल में है। हाँ ठीक है, प्रोजेक्ट वन में है, यूआरएल इंपोर्ट कर रहा है Django। स्पेलिंग गलत लिखी है यार, री लिखी है। पाइथन ये फाइल रन करनी है, मैंने दबाया। अच्छा ये जो आ रहा है ना, खुद ही कोड आ रहा है, इसके लिए मैंने अपने पास एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया हुआ है जिसे कोपायलट होता है। वो कोडियम, कोपायलट तो पैसों का आता है, कोडियम जो है, हाँ कोडियम वो खुद का है। अब देखते हैं शायद मिल जाए। आई आ रहा है, बस इंस्टॉल, लेकिन अभी नहीं करें, फिर आप लिखना भूल जाएंगे, ताकि लॉजिक बनाना भूल जाएंगे, धड़ाधड़ दे रहा हो। हाँ आदत होगी ना उसकी, वरना हम वो आप फंक्शन का नाम सोचेंगे, पूरा कोड आपके दिमाग से निकल के यहाँ लिख देगा, बोले ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। तो फिर लर्नर की तो लॉजिक ही नहीं बनेगी। अब यहाँ पर इसको HTTP रेस्पॉन्स बनाए, रिटर्न को रेस्पॉन्स देना है, इससे पहले क्या लिखें, HTTP रेस्पॉन्स। गैप आ गया, बस ये काम होने वाला, एक रन करें। कुछ भी नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है, अभी हमें कुछ भी नहीं, यही आ रहा है Django डॉट HTTP रेस्पॉन्स। ये सब उसी का है, कोडियम का। कह रहा अभी कोड को एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन कर सकता हूँ। नहीं, हाँ इसका ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है सही है। अब रन करें, नहीं हाँ लगा दें, वो इसलिए होता है कि आगे भी अगर ऐड करना पड़े तो ऐड कर दें। ये चल रहा है हमारे पास, अभी जो भी डाउन हुआ है ना, पहले ये दोबारा चला है भाई, रन स्टार्ट। हाँ भाई, कांट रीच दिस पेज, कह रहा भाई मैं मैंने रिक्वेस्ट लेके गया हूँ यूआरएल्स में, यूआरएल के अंदर मुझे यूआरएल के मुझे अंदर पैटर्न मिला है, यूआरएल के अंदर मुझे पैटर्न नहीं मिला, सारे एम्प्टी लिखे हुए, सारे क्या लिखे हुए, हाँ सारे एम्प्टी थोड़ी है, एम्प्टी वाले पे एम्प्टी, अबाउट वाले पे अबाउट, कॉन्टैक्ट वाले पे कॉन्टैक्ट, लॉगिन वाले पे लॉगिन। इसमें होम में लगाया हुआ है तो ठीक है, हम अब जाके देखते हैं इसके अंदर व्यूज के अंदर हमने क्या बनाया हुआ है। व्यूज के अंदर रिक्वेस्ट है सही, रिटर्न रेस्पॉन्स नहीं तो फिर भी परेशान हो जाएगा ना, वो फिर भी परेशान हो जाएगा, इतने सारे एमडी कौन सा चलाऊं। हटा नहीं दें, सब में डाल दें, एक में अबाउट कॉन्टेक्ट लॉगिन गैलरी, नो है ना।
हर पेज के लिए अलग बनेगा ना, तो वो भी तो सारे बेचारे के एम्प्टी है, तो कौन सा एम्प्टी चलाऊं? ट्रेक करते हैं। ठीक है, अब आगे चलाना है, एम्प्टी पे आ रहा है, एम्प्टी पे नहीं आना चाहिए, एम्प्टी आउट में आना बाद और उसमें फाइल सेव हो, फाइल सेव ऑटो सेव। अब अब सारे ग्यारह बजे चल तो रहा है। अरे चल बोलने दो उसको यार, अंडरलाइन कर रहा है, वार्निंग दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, छोड़ो। हाँ एरर नहीं आया ना, बस वहाँ सर्वर उसने दिखा दिया, सर्वर अप हो गया, ठीक है। चले भाई, हो गया राउट एड। तारिक भाई, कागज पे पहले पलट रहे हो क्या? है हूँ मैं, ठीक है। राउट है, कह रहा है भाई जेंगो, एक ही राउट बना हुआ है एडमिन का आपके पास, आप कौन सा चला रहे हो? इंडेक्स, इंडेक्स राउट ही नहीं बना हुआ, कह रहा है मेरे को मिल ही नहीं रहा। चेक करते हैं जाके, कहाँ है इंडेक्स राउट? आप तो एम्प्टी राउट है। जो समझो क्या कह रहा हूँ, आप कह रहे हो ब्राउजर से इंडेक्स का राउट ढूंढो। अब मुझे ये बताओ कि उस बेचारे को यहाँ इंडेक्स का राउट दिया, कुछ बनाया? नहीं मिलेगा ना। आप इसको अगर एमडी का नाम नहीं दे रहे तो इसको नाम दे दो इंडेक्स स्लैश, ठीक है। अब उसको मिल जाएगा। अब जाके ढूंढो सर्वर डाउन इंडेक्स स्लैश डॉट पाई में होम, क्या नाम लिखेंगे? डॉट होम होम होम, ठीक है। एक बार उसमें आ गया रिटर्न होम रिक्वेस्ट चाहिए, फाइल सेव हो रही है, फाइल सेव ऑटो करा, फाइल सेव किया, अब फाइल ऑटो सेव हो रही है। अब यहाँ से इंडेक्स बोला, वहाँ इंडेक्स रखा हुआ है ना, लेकिन अब एम्प्टी नहीं रखा हुआ। अगर एम्प्टी बोलूँगा तो एम्प्टी को क्या बोलेगा भाई? अब इसको एम्प्टी नहीं मिलेगा, वहाँ एम्प्टी कोई नहीं। एम्प्टी अलग बनाओ, इंडेक्स अलग बनाओ, होम अलग बनाओ, गैलरी अलग बनाओ, कॉन्टेक्ट अलग बनाओ, ठीक है। व्यूज का पेज बनाया हुआ है? नहीं, व्यूज का राउट बना ही नहीं, सिर्फ एडमिन बना हुआ है और ये बना हुआ है। आ जाओ इधर, एक मिनट एक मिनट, आप इससे कह रहे हो, क्या कह रहे हो? हाँ गया, आप इससे कह रहे हो व्यूज का पैटर्न ढूंढो, व्यूज का यूआरएल पैटर्न ढूंढो, ये कह रहे हो? आ जाओ, कहाँ है व्यूज का पैटर्न? तो एम्प्टी का है, ठीक है। अगर व्यूज के नाम का बनाना है तो फिर क्या लगाओगे? पाथ लगाओगे भाई, कॉलन स्लैश। अब जब वो वहाँ व्यू लिखोगे तो यहाँ आएगा व्यू के पास, अब आएगा ना, ठीक है। कॉमा, और व्यूज की फाइल में व्यूज के लिए कौन सा फंक्शन बनाया है? फंक्शन बनाया है? नहीं बनाया, रिक्वेस्ट डालो,
पर एक और फंक्शन था यूज करना। हो चुका भाई? स्टाइल एक मिनट, एक मिनट, कहाँ बना है एमडी? कोई एमडी नहीं, एडमिन है। एम्प्टी पाथ, यूआरएल में एम्प्टी पाथ कोई है ही नहीं आपके पास। तो फिर आप यहाँ जब एम्प्टी डालोगे यूआरएल तो क्या आएगा? हाँ देखो, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा है ना। एडमिन, एडमिन तो आ रहा होगा। ठीक है, होम टेक जीरो, एरर पड़ा ना यार, ऊपर एरर पड़ा। होम का जो फंक्शन बनाया हुआ है वो जीरो पोजिशन आर्गुमेंट लेता है, यानी उसके अंदर कोई भी तुमने रिसीवर नहीं रखा, और यहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है उसके पास, आ रही है ना। तो यहाँ देखो, इधर इधर देखो, ये क्या किया मैंने, आ रही है ना रिक्वेस्ट, ये पैरामीटर रिसीव करो। वो भेज रहा है वहां से कि भाई रिक्वेस्ट लेके जाओ, आप यहाँ पैरामीटर फंक्शन ही नहीं चलेगा। नॉट फाउंड। है ना, जो आप फाइल में चेंजेस ला रहे हैं वो जब तक सेव नहीं करेंगे तो वो इम्पैक्ट उसका मेमोरी में जाएगा नहीं ना। तो आप हमेशा से क्या किया करें, फाइल को ऑटो सेव पे लगा के रखें ताकि वो खुद ही सेव होती रहे। ठीक है, तो और कुछ नहीं था मसला, देखो चल गया ना। फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यूज, व्यूज डॉट पी वाई। रिक्वेस्ट 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 रिक्वेस्ट, सब पे होम पेज लिख दिया आपने। इसको चेक कर लेना, इसको अबाउट पेज कर लेना। ठीक है, ठीक है, अब चला के, अब चला के देखिए। जो व्यू की फाइल है, मैंने कहा था प्रोजेक्ट के अंदर होनी चाहिए, देखो ये प्रोजेक्ट के बाहर है, जहाँ सारी फाइलें वहाँ होनी चाहिए। इसको पकड़ के मैं कहाँ ले जाता हूँ, यहाँ ले जाता हूँ, ऊपर आ गई। तो इसीलिए उसको व्यू मिल नहीं रही फाइल। आप देखो, पकड़ेगा, पाथ इंपोर्ट किया होगा। ये वाला देखो सामने, इंपोर्ट पाथ। क्या क्या एरर है यार, अच्छा तुम तो एरर भी निकल गया। इंपोर्ट पाथ, पाथ किया हुआ यूआरएल पैटर्न दे। तो यार सबके अंदर एम्प्टी रखा हुआ है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? सारे एम्प्टी पाते क्या भाई सब? अब भाई एक होगा, बाकी अबाउट कॉन्टेक्ट होंगे ना यार, वो वहां से आ रहा है एम्प्टी, तो वहाँ 5 एम्प्टी खड़े हैं, कौन से वाले एम्प्टी को पकड़ूं? ठीक है, क्या नहीं आ रहा? हाँ, अच्छा ठीक है, कहाँ है? चल रहा है, इधर चल रहा है। ठीक है, आपने क्या किया, स्लैश होम किया, तो ये क्या कह रहा है, उसको उसको यहाँ पाथ ही नहीं मिल रहा, कह रहा है मेरे पे एक ही पाथ है बस एडमिन का। अब देखो, वो ऐसे ही तो नहीं बोल रहा ना, उसने कुछ बंद किया है ना हमने। देखो ये यूआरएल में आया, मैं ये आपने पाथ एम्प्टी पाथ बनाया, चल ठीक है। जो आपने काम किया है इसको सेव किया है भाई, ये फाइल को ऑटो सेव पे लगाओ, ऑटो सेव।
दिखाऊं देखो। हाँ नहीं वो चल रहा है सर्वर, चलाओ इसको। अब कहता है अभी अब आ गए सारे होम, कह रहा अभी होम नहीं मिल रहा, अब जाके होम को देखते हैं क्या मुसीबत है इसके साथ। होम बनाया नहीं आपने, एम्प्टी बनाया। अच्छा होम वहाँ से होम लिख के भेजो तो यहाँ के होम ही ढूंढेगा ना वो, वहाँ से लिख के भेजोगे वो पास सारे बनाने हैं भाई। मस्ट बी कॉलेबल भाई। व्यूज में आपने कहा होम चलेगा, यहाँ व्यूज में कुछ लिखा ही नहीं। बाहर निकला हुआ इधर आ जाओ, ये सामने जाओ, स्क्रीन पे देखो ये लिखा हुआ सारा काम, इधर आ जाओ। चलो भाई आज तो एरर एरर में खेल गए।